जिंदगी एक अनजान पत्र की तरह है, यानी एक अनजान पत्ते की तरह है, यानी कि एक अनजान पन्ने की तरह है, जिसके अगले पेज पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात है, अपने कर्मों से उस अनजान पत्र को आप अपने आप लिख सकते हैं, यानी बिलीव इन कर्मा। आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल पाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, बिंदास रहें, जिंदगी में आपके कभी किसी चीज की कमी ना हो। माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ। आज के इस छोटे से एपिसोड में हम बात करेंगे नवमी की। हमारे यहाँ रामनवमी बनाई जाती है, दुर्गा नवमी बनाई जाती है, और एक कार्तिक मास में बनाई जाती है आंवला नवमी। इसके बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं उतना ही कम समझिएगा। सोचिएगा मैम ने अभी भी पूरी जानकारी नहीं दी। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे बिलीव इन कर्मा। आपको पता है 21 नवंबर को 2023 में आंवला नवमी मनाई जाएगी और दिन है मंगलवार का। ओए होए, जब भी कोई त्योहार मंगल या शनिवार को आता है उस दिन हम बहुत सारे अभिजीत उपाय टोने टोटके कर सकते हैं। टोने टोटकों का गलत शब्द इस्तेमाल मत करिए, मतलब छोटी छोटी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारा लक इनहैंस हो, हमें लाइफ में बहुत तरक्की मिले और लाइफ में सारे काम हमारे जादुई रूप से खुलने लगे। तो इस बार भी अक्षय नवमी के नाम से इसे जाना जाता है, आंवला नवमी के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहते हैं कि इस टाइम पर किया गया कोई भी कार्य आपको अक्षत फल देने वाला होता है, ऐसा फल जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। आंवला नवमी से आपको समझ तो आ गया होगा कि हमें आंवले के पेड़ की पूजा करनी है, उसकी सेवा करनी है, स्नान करना है। आंवला पानी में डालकर स्नान करते हैं, आंवले के पत्ते पानी में डालकर स्नान करते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर हम खाना खाते हैं, आंवले के पेड़ की हम परिक्रमा करते हैं, आंवले के पेड़ को चारों तरफ से 108 दियों से जो आज के दिन सजाता है, आंवले के पत्ते तोड़कर जो शंकर भगवान पर आज के दिन अर्पण करता है, और जो आंवले के पेड़ की आज के दिन 3 परिक्रमा कर लेता है। और जब वो परिक्रमा कर रहा हो और उसके ऊपर आंवले का कोई पत्ता गिर जाए या आंवले का कोई पौधा उसके ऊपर गिर जाए और उसे वो संभाल कर रख ले, हुए हुए समझिए धन की वर्षा हो रही है, समझिए कि ये वर्ष आप ही का है, समझिए कि आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। आज पता नहीं, मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी, ये मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। आपको पता है आज क्या है? आज अहोई अष्टमी है। और आज की अगर तारीख की बात करी जाए तो आज 5 नवंबर है और आज संडे है। ठीक अगले संडे वाले दिन क्या है? दिवाली है। और मैंने देखा, मैंने पिछले साल भी आपके साथ जो है ना आज अष्टमी के दिन ही पूजा की थी, तब मैंने आपके साथ अपना ये लॉकेट शेयर किया था। और आज मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि आज मेरे इस माता रानी के इस खूबसूरत से लॉकेट में 18 नग पूरे हो गए हैं, यानी कि देव आज 18 साल का हो गया। नहीं, आज देव का बर्थडे नहीं है। अगर मैं देखा जाए तो 18 व्रत मैं देव के लिए अभी तक ये वाले रख चुकी हूँ। और आज देव का 12 नवंबर को तो जन्मदिन ही है जिस दिन दिवाली है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि आज ही शूटिंग की जाए। और हमें क्योंकि नवंबर की शूटिंग करनी है, 5 नवंबर हो गई और आज मैं 21 नवंबर की शूटिंग कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली हमें अक्टूबर में करनी चाहिए थी। बस कुछ ऐसे हालात ही चल रहे थे पोटलियों को लेकर, कभी तबीयत खराब थी, कभी मैं बीमार थी, कभी अनिल बीमार था, और कभी पूजा 2 दिन के लिए बाहर चली गई थी, तो कहीं ना कहीं शूटिंग्स रुक ही रही थी। तो मैंने कहा नहीं, हम अपना नवंबर का काम दिवाली से पहले पूरा करते हैं। तो आज हम अपनी नवंबर की जो बची हुई शूट्स हैं वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको अक्षत नवमी के बारे में बता रही हूँ। आंवला नवमी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन दान पुण्य किया जाए तो इस दिन अगर आंवले घर में खीर बनाई जाए और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उस खीर को खाया जाए और उस खीर में आंवले का एक भी पत्ता गिर जाए या आंवला गिर जाए, तो आपका जीवन, ये एक साइन होता है कि आपके जीवन में बहुत सुख आने वाले हैं। जो लोग इस दिन गंगा मैया में आंवला चढ़ाते हैं वो बहुत सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। जो आज के दिन तुलसी पर दिया जलाते वक्त आंवला चढ़ाते हैं वो बड़े सौभाग्यवश होते हैं। कहते हैं एक राजा हुआ करता था, वो अपने वजन के बराबर आंवलों को रोज दान किया करता था, वो भी सोने के आंवले दान किया करता था। और लाइफ के अंदर उसके जीवन में उसके 7 पितृ जो नर्क में भी पड़े हुए थे उनको भी छुटकारा मिल गया था। अगर आपका भी कोई अपना है जो जिसकी अचानक मौत हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, या आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ गया, वो किसी धार्मिक यात्रा में गए थे और वहां कुछ ऐसा हो गया कि वो जीवित हैं कि मृत्यु है या वो घर छोड़कर चले गए, आपको पता ही नहीं, तो भी आज आपको उनके नाम से कम 1 किलो आंवले दान करने चाहिए। आप आंवला दान कर सकते हैं, आंवले का अचार दान कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा दान कर सकते हैं, आंवले की कैंडी दान कर सकते हैं। आज आप अपने जीवन में
उधार लेने से बचें, ना किसी को उधार लें ना दें। आज के दिन आंवला नवमी वाले दिन भूल कर भी किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। और मैं कह रही हूँ आंवला नवमी पे क्या, कभी भी किसी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। हमारा काम लगाना होना चाहिए, काटना नहीं होना चाहिए। आज आप अपने परिवार के लोगों की संख्या के बराबर, जैसे मैं हूँ घर में, सुरेश जी हैं, देव है, हम 3 लोग हैं। और सासू माँ को जोड़ लें तो 4 लोग हैं, क्योंकि सासू माँ भी हमारे ही घर का अंग है, भले ही वो रहती है हैदराबाद में। तो आज हमें कम से कम 4 पौधे आंवले के जरूर लगाने चाहिए। इससे हमारे जीवन के अंदर सुख सुविधाएं आती हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ईश्वर की हम पर असीम कृपा बनती है, क्योंकि देखिए जीवन के अंदर कुछ देने से कभी कम नहीं होता, लेकिन आपके पास भरपूर प्रचुर मात्रा में हो और उसके बाद आप दान ना करें तो चीजें कम जरूर होती हैं। आंवला नवमी वाले दिन कभी भी घर को गंदा नहीं रहना देना चाहिए। आंवला नवमी पर आपको अगर कोई ऐसा आंवले का पेड़ मिलता है जिसके नीचे शिवलिंग रखा हुआ है और आंवले का वो पेड़ है, अगर उस पेड़ पर जाकर आप जल अर्पण करते हैं तो शिव भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, पार्वती माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। मैंने आपको बताया ना, इसे अक्षत नवमी कहा जाता है। इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका आपको अपूर्व धन मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कार्तिक मास के अंदर कौन सा दिन एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा पवित्र है, कौन सा एक दिन है जिसका आपको जिसका महत्व आपके जीवन में सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो वो केवल एक ही दिन है, दैट इज आंवला नवमी, और जो इस बार 21 नवंबर को मंगलवार वाले दिन पड़ रही है। मैंने आपसे कहा कि मंगलवार वाले दिन जब नवमी पड़ती है तो उसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। इस दिन शराब नहीं पीनी, इस दिन बाल नहीं कटाने, इस दिन आपको पार्लर नहीं जाना चाहिए, इस दिन शेव नहीं करनी चाहिए, इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, इस दिन मांस खाने से बचना चाहिए। आंवला नवमी का आपको व्रत रखना चाहिए, लेकिन आपने पूरे कार्तिक के व्रत रखें तो आंवला नवमी का व्रत तो उसमें ही आ जाएगा। आज आपको पंडित और पंडितानी को बुलाकर कुछ भी चीज आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर खिलानी चाहिए। आज 6-7 सहेलियों को अगर अपनी किट्टी पार्टी करनी है या समय साथ में निभाना है तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना चाहिए। आज 5 चीजों का महत्व है। आंवले का शंकर भगवान पर अर्पण करना, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना, स्टूडेंट है तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करना, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना और आंवले के पेड़ लगाना। ये 5 चीजें तो आज आपको जरूर करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप कोई भी मनोकामना है और आंवले के पेड़ की कच्चे सूत के साथ परिक्रमा करते हुए आप वो अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले टाइम से पहले पहले आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अक्षत नवमी का मतलब होता है जो लोग आज के दिन आंवला दान करें, 1.25 किलो आंवला दान करें, आप ब्राह्मण को दे आए। आप चाहे 1 किलो आंवला दान करें, चाहे मात्र 1 आंवला दान करें, प्लस आज आंवला जरूर खाएं। आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले का अचार बनाकर खाएं, आंवले की सब्जी बनाकर खाएं, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और लाइफ के अंदर आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आंवला नवमी वाले दिन आपको भगवान विष्णु को भी आंवला जरूर चढ़ाना है। जब तक आपने आज के दिन भगवान विष्णु पर, तुलसी पर, शंकर भगवान पर और आंवले के पेड़ पर ही आंवला नहीं चढ़ाया, आंवले के पेड़ को स्पर्श नहीं किया, तो आज आपकी जो पूजा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। आज घर के जितने लोग हैं अपना अपना आंवला अलग मंगाएं और उसका दान जरूर करें। आज 9 वर्ष से एक छोटी सी कन्या को आंवले का मुरब्बा जरूर खिलाएं, आंवले का सेवन जरूर करें, बहुत लाभकारी रहेगा। इससे आपकी त्वचा, बाल खूबसूरत तो होते ही हैं, प्लस आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। आज गौशाला जाकर भी आंवला दान कर आए। अगर आपकी बेटी है और वो ससुराल पहुंच गई है तो भी उसके घर पर आप आंवले का मुरब्बा जरूर भेजें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे फॉलो करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो मैं कहूंगी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आंवला नवमी वाले दिन 21 नवंबर को मैं आपके साथ 2 मिनट का उपाय शेयर करूंगी, उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।